द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर से जुड़े दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित हुए, जिसमें एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक था, दूसरा जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक था। दोनों अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ था और इसे पारित कर दिया गया। लेकिन इस दौरान पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को लेकर, खास करके पीओके को लेकर नेहरू जी पर अमित शाह हमलावर थे। नेहरू की गलती बताकर, जो हमेशा से भाजपा बताती रही है, यहां भी पंडित नेहरू को जिम्मेदार बताकर पार्लियामेंट में ताली बजवा रहे थे। लेकिन तभी जब अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष से अमित शाह की ओर सवाल छोड़ा कि आजादी की लड़ाई के दौरान आप कहां थे, तो इस सवाल को समझते हुए भी अमित शाह ने जवाब देने से बचने के लिए एक हास्यास्पद जवाब दिया और इस जवाब के बाद पूरा सदन जो है हंस पड़ा। हुआ यूं था कि अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि आजादी की लड़ाई में आप कहां थे। इनका जो सवाल था वो इसको लेकर था कि आप कांग्रेस को या नेहरू जी को गाली तो दे रहे हैं, आपत्तिजनक बातें भी खूब बोली जाती हैं नेहरू पर, लेकिन संघ उस वक्त क्या कर रहा था, आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था, या फिर ऐसे मसले पर उनके क्या स्टैंड थे, कुछ क्लियर है क्या? इस पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया कि हमारा जन्म नहीं हुआ था। सवाल आपसे नहीं बल्कि आपके उन लोगों से था जो उस वक्त मौजूद थे। अमित शाह जी ये सब जानता है कि आपका जन्म वहां नहीं हुआ था। जरा इस पल को आप देखिए, सुनिए क्या कुछ हुआ था सदन के भीतर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो देखा आपने, अब इसको लेकर खूब खबरें चल रही हैं। अमित शाह का स्टैंड कि नेहरू जी की दो ऐसी गलतियां जिसकी वजह से पीओके जो है आज हमारा नहीं हो पाया। अगर वो सीज फायर की बात करने से पहले पीओके पर कोई समाधान ले आते या फिर वो यूएन नहीं जाते तो आज पीओके हमारा होता, ऐसा अमित शाह का कहना था। इसको लेकर अमर उजाला पर भी एक खबर छपी जिसमें अमित शाह की बातों को दोहराया गया है कि पंडित नेहरू को वो खुले तौर पर पार्लियामेंट में जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में हम आपको इतिहासकार अशोक पांडे के तथ्यों को भी सामने रखेंगे, फिर आप तय कीजिएगा कि आखिर क्यों अमित शाह लगातार नेहरू को ही जवाबदेह मानते हैं, जबकि सच्चाई इससे परे है। कई लोग इसके पीछे और भी जवाबदेह हो सकते हैं। यहां अमित शाह के स्टेटमेंट को लिखा गया है। अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर ने नेहरू की गलतियों की वजह से समस्याएं झेली, सही कदम उठाए होते तो पीओके हमारा होता। अब बताइए, इस पीओके के लिए भी भाजपाइयों ने नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया। मतलब भारत में जितनी भी चीजें इस वक्त गलत दिखाई पड़ती हैं उसके पीछे नेहरू जी ही हैं। यह तथ्य जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी अब मजाक का विषय बन गया है। घर घर नेहरू को गलत ठहराने की जो परंपरा भाजपाइयों ने या फिर संघियों ने शुरू की है, अब उसकी एक वानगी आप पार्लियामेंट में भी देख ली कि कैसे अमित शाह एकदम से विपक्ष की बातों को सीरियस ना लेकर हंसी वाली बात करते हैं, कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ था। मतलब वो नेहरू जी के वक्त होते तो ऐसा नहीं होता। खैर, यहां देखिए क्या लिखा गया है। अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने जवाहरलाल नेहरू की दो गलतियों की वजह से समस्याओं को झेला है। इनमें पहली संघर्ष विराम की घोषणा और फिर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना शामिल था। यदि जवाहरलाल नेहरू ने सही कदम उठाए होते तो पीओके हमारा हिस्सा होता। उन्होंने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों का दर्द समझते हैं तथा एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछड़ों के आंसू पोंछे हैं। अब जब उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदों की बात कह दी है, तो एक खबर हमारे पास यह भी आई जो कि दैनिक भास्कर पर है। अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने कहा और वहां भी यह चर्चा चली कि जब अमित शाह यह कह रहे हैं कि चलिए नेहरू जी से गलती हो गई, तो मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि हम तो पीओके लेकर रहेंगे।
2019 में ही ले रहे थे ना, क्यों नहीं लाए। यहां पर दैनिक भास्कर ने हेडलाइन में लिखा है, नेहरू पर अमित शाह के बयान पर अधीर रंजन बोले 2019 में पीएम ने पीओके को वापस लाने की बात कही थी, अब तक क्यों नहीं लाए। यहां पर खबर में भी जानकारी दी गई है कि रंजन बोले कि सिर्फ अमित शाह ही भारत का इतिहास नहीं जानते हैं, और लोग भी जानते हैं, इसलिए देशवासियों को पता होना चाहिए कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब अमित शाह ने कहा था कि पीओके को वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सत्ता में 10 साल हो गए हैं, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल के लिए पीएम थे, तो भाजपा को कौन रोक रहा है। 2024 चुनाव से पहले पीओके को वापस लाएं, आपको पूरे भारत के सारे वोट मिलेंगे। ये टिप्पणी अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह पर कर दी है। अब इसका जवाब अमित शाह क्या देंगे, फिर भी वही कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, जैसे कि उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, अब तो कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री ही नहीं हूं ना, मैं रहूंगा तो कर दूंगा। अब यहां से जरा गौर कीजिए कि सही तथ्य क्या है, ये निश्चित तौर पर आप जानना चाहेंगे। हमारे पास अशोक पांडे साहब का एक ट्वीट है, वो एक इतिहासकार हैं और इस मामलों पर बहुत ही गहराई से, बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। यहां पर उन्होंने जानकारी दी है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, जब संविधान सभा में 370 तब 306A पास हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल में थे। विरोध बस मौलाना हसरत मोहानी ने किया, मुखर्जी कुछ नहीं बोले, पटेल भी नहीं। पटेल के खास आयंगर साहब ने मौलाना से कहा कि 370 तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली धारा है। जब पाकिस्तान से सीज फायर हुआ और सीज फायर रेखा बनी, यही शिमला समझौते के बाद नियंत्रण रेखा कहलाई, तो भी मुखर्जी साहब और आदरणीय पटेल जी मंत्रिमंडल में थे, किसी ने विरोध नहीं किया। पटेल उसके ठीक पहले आयंगर को पत्र में लिख रहे थे कि युद्ध का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है, खजाना खाली हो रहा। जब मामला यूएन में गया, तब भी मुखर्जी साहब और पटेल साहब मंत्रिमंडल में थे, कोई विरोध नहीं हुआ। तथागत रॉय, पश्चिम बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष, त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी में उन्हें यूएन वाले निर्णय पर चुप्पी को जस्टिफाई करते हुए कोट किया है। अब अशोक कुमार पांडे के इस ट्वीट के बाद निश्चित तौर पर अमित शाह को इतिहास को एक अलग एंगल से देखने की जरूरत पड़ सकती है। सदन में जहां पर गंभीरता पूर्वक काम होने चाहिए, वहां पर हंसी मजाक का दौर चल रहा है। पीओके जैसे गंभीर मुद्दे पर अमित शाह कह रहे हैं कि उस वक्त मेरा जन्म नहीं हुआ था। अब अधीर रंजन चौधरी ने पूछ भी दिया है कि मोदी जी तो 2019 में ही पीओके को अपने कब्जे में लेने वाले थे, क्यों नहीं लिए हैं, इसका भी जवाब दीजिए। और इतिहास सिर्फ आप नहीं जानते अमित शाह जी, और भी लोगों को इतिहास पता है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए तो अमित शाह का यह बयान हास्यास्पद और बेशर्मी से भरा हुआ मालूम पड़ता है, जिसके चलते सबकी हंसी तो छूट गई और संघ पर जो गंभीर सवाल उठे कि आपकी आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा है, तो फिर इस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही हंसी मजाक में सारी बातों को टाल गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।